परमार्थ। परमार्थ परमार्थ को अगर संधि विच्छेद करें तो होता है परम धन अर्थ। अर्थ माने प्रयोजन और परम यानी श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण, बड़ा। श्रेष्ठ प्रयोजन पहला अर्थ परमार्थ का है परम प्रयोजन, और दूसरा अर्थ है परमार्थ का अर्थ होता है सत्य। सत्य को जानने के लिए जो भी आवश्यक उपादान सामग्री है वैसा समझना, वैसा करना, वैसा बताना, ये सब परमार्थ है। तो जो परम अर्थ है वो क्या है? दुख, दुख से छूटना, दुख से निवृत्ति, यही है परम प्रयोजन, यही है परमार्थ। अपने मन का भी दुख जीरो कर ले और जिनके साथ रहे उनके लिए भी प्रयास करे। आदमी का अपना मन दुखी होता है और जिनके साथ वो रहता है उनके दुख को भी वो बढ़ाता रहता है। परमार्थ है अपने दुख को शून्यवत कर देना और दूसरों के दुख को भी शून्य कर देना। अब इसकी अपनी अपनी व्याख्या है, अपनी अपनी समझ है। किसी के पास थोड़ा धन है अपने लिए और वो कुछ दूसरों पर भी खर्च कर देता है। पड़ोसी है, उसके यहाँ चीजें नहीं हैं और त्योहार मना रहा है तो वो क्या करता है, कुछ अपने में से उसको दे देता है। उसके भी बच्चे, उसके भी परिवार के लोग खुशियों में शामिल हो सकें, तो इसको भी परमार्थ कहा गया है। जिस पास जो है उसमें से दूसरों के लिए कुछ दे सके, इसको भी परमार्थ कहा गया। दूसरों के दुखों को कम करना, और वो तब होगा जब हम पहले स्वयं दुख मुक्त होंगे। दो रास्ते हैं, एक है स्वार्थ का और दूसरा है परमार्थ का। स्वार्थ हमारा प्रयोजन सिद्ध हो बस, परमार्थ दूसरों का भी कल्याण हो, दूसरों का भी शुभ हो। परमार्थ पाको रतन कबहु न दीजै पीठ, स्वार्थ से मल फूल है कली अपूठी पीठ। परमार्थ पाको रतन, पक्का रतन है। परमार्थ पक्का रतन है, उत्तम रत्न है। कबहु न दीजे पीठ, परमार्थ से कभी पीठ मत करो, परमार्थ से कभी दूरी मत बनाओ।
स्वार्थ सेमल फूल है। स्वार्थ क्या है? मानो सेमल का फूल। सेमल का फूल कैसा होता है? वो एक तो उसमें सुगंध नहीं होती है, और दूसरा उसकी जो कली होती है वो सामने की ओर नहीं खिलती, पीछे की ओर खिलती है। उसकी पीठ आगे हो जाती है और कली भीतर की तरफ हो जाती है। जैसे गुलाब का फूल है, उसको देखें तो गुलाब का फूल जब खिलता है तो चारों तरफ से कलियां उसको घेर लेती हैं, और जो सेमल का फूल होता है वो कैसे होता है? रसहीन, उसमें कोई खुशबू नहीं, और उसकी पीठ ज्यादा दिखती है और कलियां पीछे की तरफ खींची रहती हैं। सद्गुरु कहते हैं जो स्वार्थ होता है वह तो ऐसे है जैसे कच्ची कली हो, खिली ना हो और उल्टी अपनी ओर खिलती है। किसी साधु को, किसी संत को क्या आवश्यकता है कि वो जाए लोगों के बीच में, उनके लिए परिश्रम करे, उनको समझाए बुझाए, उनके लिए बैर ले। हिंदुओं के यहाँ तो थोड़ी उदारता है, मुसलमानों के यहाँ तो उदारता नहीं है। हिंदुओं के यहाँ जब कोई संत कोई बात कहते हैं तो गांव के देहात के लोग या आम जनता कहेगी, भाई वो संत हैं, वो कह सकते हैं, हम नहीं। वो संतों को छूट देते हैं। अगर संत कोई ऐसी बात कहते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध भी हो तो कहेंगे भाई संत हैं, इन्होंने कहा, ये कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। संतों को वो शास्त्रों से ऊपर समझते हैं। मुसलमानों के यहाँ तो अगर कोई बात शास्त्रों के विरुद्ध हो जाए तो वो जरा भी परवाह नहीं करते हैं कि ये फकीर हैं, ये संत हैं, वो तो बस खत्म कर देते हैं उनको। क्या मिलता है उनको? लोगों के बीच में जाना, उनके कल्याण के लिए बोलना, सिर्फ एक ही कारण है, परमार्थ। लिखा है कि बुद्ध को जब संबोधि हुआ, ज्ञान हुआ, तो मगन, वो तो खुश हो गए। उनके मन में फिर हुआ कि भाई दुनिया में और भी तो लोग हैं जो दुखी हैं, जैसे मैं कभी दुखी हुआ करता था, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। वहां तो थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा है, काल्पनिक ढंग से लिखा है कि जो देवता हैं उन्होंने प्रेरित किया, देवताओं ने बुद्ध को प्रेरित किया कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ करें। आपका कल्याण तो हो गया, दूसरों के लिए, ये जो दूसरों के लिए करना है यही है परमार्थ। और बहुत कुछ सह करके लोग करते हैं, जो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गया। सदगुरु कहते हैं वह तो सेमल के फूल की तरह हुआ। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिनया वै लाज। मरूं पर मांगू नहीं, अपने तन के काज, तन माने शरीर, अपने शरीर की आवश्यकता के लिए, अपने मन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं मरूं पर मांगू नहीं। मर भले जाऊं लेकिन अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के स्वार्थ के लिए नहीं मांगूंगा।
परमार्थ के कारणे, दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए मोहि न आवे लाज। अगर मुझे मांगना पड़े तो मुझे लज्जा नहीं आएगी। कोई आदमी है, उसकी जेब से उसका बटुआ गिर गया है, पर्स गिर गया है, उसको कहीं जाना है, सज्जन व्यक्ति हैं, नेक हैं, उनका पर्स गिर गया, पूरा पैसा चला गया, उनको कहीं जाना है, दूसरों से वो मांगेंगे तो उन्हें बड़ा ऐतराज होगा, बहुत संकोच होगा अपने भीतर, बताएंगे मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, अगर मिल सके तो थोड़ा थोड़ा करके लोग उनकी मदद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अपने लिए मांगने में बहुत संकोच है, लेकिन परमार्थ के कारणे मोहि न आवे लाज। मुझे लज्जा नहीं आएगी अगर दूसरों के लिए मांगना पड़ जाए तो। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। एक खबर पढ़ता था, कलकत्ता में मदर टेरेसा एक ईसाई देवी हुई हैं। वो गरीबों के लिए, जो सड़क के किनारे अपाहिज पड़े हुए हैं, मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं, या कि छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों के किनारे पड़े मिले, अनाथ बच्चे, इन लोगों को वो ला करके पालती पोसती थी। विदेश की महिला थी, हिंदुस्तान की नहीं थी। अच्छा, पैसा कहाँ से आए? सबसे बड़ी चीज तो पैसे की है। तो वो मांग लिया करती थी, जिससे जितना मिल जाए थोड़ा थोड़ा करके वो मांगती थी, और उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था आगे चल करके, दुनिया में उनके काम की सराहना हुई थी। एक बार खबर ऐसी थी कि कलकत्ता में वो थी, तो कलकत्ता के बड़े बड़े सेठों को एक सभागार में बुलाया गया था, और सब लोग बोल चुके, तो अंतिम अंतिम में मदर टेरेसा को मंच पर आमंत्रित किया गया बोलने के लिए। तो जब वो आई तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने आंचल को पकड़ा, अपनी धोती के आंचल को। क्या हो गया भाई, इधर देखो, कोई बहुत जरूरी बात है क्या? क्या हो रहा है? जो कहा जाता है ना, वो रट करके नहीं कहा जाता है। नहीं सुनेंगे तो डिस्टर्ब होगा। तो जब वो खास आमंत्रित की गई अंतिम में बोलने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपनी धोती का आंचल फैला दिया, और उन्होंने कहा, कल मुझे 2 बच्चे मिले हैं, एक एकदम कल ही का है और एक शायद 10 दिन का है, और मुझे उनके लिए, उन बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। मैं यहां बोलने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ मांगने आई हूं। वो सब मारवाड़ी धन्ना सेठ थे। उन्होंने कहा, उन्हें तो मदर कहते थे, मदर माने माँ। उन्होंने कहा, मदर आप कह दीजिए, आपको दे दिया जाएगा, आप कम से कम आंचल तो नहीं फैलाइए, हम लोगों को संकोच होता है।
उन्होंने कहा, आपको संकोच होता होगा, मुझे उन बच्चों की खातिर मांगने में कोई संकोच नहीं होता है। उन सेठों ने कहा, ये बच्चे तो हमारे समाज की गंदगी हैं, हमारे ही लोगों ने उनको पैदा करके सड़कों के किनारे डाल दिया है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मांग मांग करके करती हो। दूसरों के लिए अगर करना हो तो मांगने में भी लज्जा नहीं करो। इलाहाबाद में चौक से दक्षिण की तरफ एक जगह है, उसे कहते हैं मालवीय नगर। छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर मदन मोहन मालवीय रहते थे। इलाहाबाद के वो बड़े वकील थे अपने जमाने के, बहुत बड़ा नाम था। मदन मोहन मालवीय ने, उनके मन में आया कि एक विश्वविद्यालय स्थापित करना है। अंग्रेजों का विश्वविद्यालय नहीं हो, हमारा हो, भारतीयों का हो। तो उन्होंने जाकर के, वो इलाहाबाद के थे, काशी नरेश से जाकर के उन्होंने जमीन मांगी बनारस में। उन्होंने राजा से कहा, हुजूर, जितना बड़ा आपका महल है उतना ही बड़ा मैं एक विद्या का मंदिर बनाना चाहता हूं। काशी नरेश ने उनको शहर से बाहर वहां जमीन दिया, आपको जितना ठीक लगे वो जमीन आप ले लें। और उन्होंने बहुत लंबी जमीन लिया। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसे बोलते हैं। अब जितना बड़ा विश्वविद्यालय का कैंपस है उतने में तो एक शहर बस जाए। कॉलेज है, आवास है, प्रोफेसर्स के आवास है, जो छात्र हैं उनका हॉस्टल है, सब कुछ है। इतनी बड़ी जमीन उन्होंने लिया। और अच्छा, अब जमीन ले लिया, अब मकान कैसे बनवाएं, अब बिल्डिंग कैसे बनवाएं? तो हर बड़े आदमी के पास, हर बड़े आदमी के पास उसका आचरण चाहे जैसा हो, रंग ढंग कैसा हो, जाते थे और मांगते थे। कोई कुछ दे देता था, कोई थोड़ा देता था, कोई खूब दे देता था। और ऊपर उत्तर कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक गए, सबसे मांगे। मांग मांग करके उन्होंने अपने जीवन में एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया था। कुर्ता धोती पहनते थे और शुद्ध हिंदू थे, इसीलिए उन्होंने लिखा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कभी किसी अंग्रेज से सहायता लेनी पड़ती थी तो उसके पास भी जाते थे, हुजूर पैसे चाहिए या मदद चाहिए, तो अंग्रेज लोग सीधे हाथ मिलाते हैं। तो जब हाथ हाथ मिला लें तो आए तो गंगा जल से अपने हाथ धोया करें और शुद्ध स्नान करते थे सचैल, क्योंकि उसमें उनमें थोड़ा संस्कार था, वैसा हिंदूवादी संस्कार था। लेकिन इतना बड़ा काम वो अपने जीवन में कर गए, लोग आश्चर्य करते हैं। यही है परमार्थ। गुरु के पास ज्ञान है, जिस ज्ञान से उनके दुख शून्य हुए उसी ज्ञान का वो उपयोग करते हैं दूसरों के लिए, वो परमार्थ है। संसारी आदमी हैं, सेठ साहूकार हैं, दूसरों के लिए धर्मशाला बनवा देते हैं, प्याऊ की व्यवस्था कर देते हैं, औषधालय खोल देते हैं, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवा देते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं। यह सब अपने अपने हिस्से का प्रयास है ताकि लोगों के जो भी दुख हैं, शारीरिक या मानसिक, उनको दूर किया जा सके। यह सब परमार्थ का, कल्याण का अंग है। साहब कहते हैं, अपने लिए अगर मुझे मांगना पड़ जाए तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, मांगना नहीं। अपने लिए क्या मांगना। लेकिन परमार्थ के कारणे दूसरों के
दूसरों के हित के लिए, उनकी सेवा के लिए अगर मुझे मांगना पड़ जाए तो मोहि ना आवे लाज, मुझे लज्जा नहीं आएगी। कई बार कहा गया, बीजप में कबीर साहब ने कहीं शिकायत नहीं किया है कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है और मुझे अमुक दुख है, कहीं ऐसा नहीं कहा। किसी आदमी से अगर उनका बैर है तो इसलिए नहीं है कि मेरे स्वार्थों की पूर्ति में वो आदमी आड़े आ रहा है। जब भी उनकी लड़ाई हुई बस एक ही बात को लेकर हुई कि तुम समाज को गुमराह क्यों करते हो, बस इसी से उनकी लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं है। प्रीति रीति सब अर्थ की, परमार्थ की नाही। प्रीति रीति सब अर्थ की, परमार्थ की नाही। कहें कबीर परमार्थी, बिरला कोई कलिमाही। प्रीति रीति सब अर्थ की, अर्थ माने धन, अर्थ माने स्वार्थ। संसार में जितनी प्रीति दिखती है, रीति व्यवहार, ये जो कुछ भी दिखता है ये सब किसकी वजह से है? सब अर्थ की, स्वार्थ के लिए, धन के लिए ही है। आदमी जहां जिससे संबंध बनाता है, प्रेम दिखाता है, व्यवहार लेता है, किस लिए? अपने अपने स्वार्थ के लिए बस। परमार्थ की ना है, परमार्थ के लिए कोई किसी के पास नहीं जाता है। हमारे अपने स्वार्थों की सिद्धि हो, बस इसी के लिए हमारे व्यवहार होते हैं, संबंध होते हैं, हमारा प्रेम होता है। कहें कबीर परमार्थी, बिरला कोई कलिमाही। कली में, कलिकाल में, आज के समय में बिरला ही कोई है जो परमार्थ के रास्ते पर चलता है। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर। कहें कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हजूर। सुख के संगी स्वार्थी, कोई आदमी है उसका जीवन सुखमय है तो बहुत से लोग उसके संगी साथी बन गए, मित्र बन गए, क्योंकि उनका स्वार्थ भी सिद्ध हो रहा है। दुख में रहते दूर, लेकिन अगर उस आदमी का सुख छिन जाए